हेलो प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं JCRT मैथ क्लास 8 प्रश्नावली 11.1। इस प्रश्नावली में टोटल 10 प्रश्न है। सभी प्रश्नों को हम एक एक करके सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर हमें दिया गया है, निम्नलिखित प्रत्येक आकृति में x मान ज्ञात कीजिए। हमें x का मान निकालना है और यहाँ पर हमें चित्र भी दिया गया है। ठीक है, तो आइए एक एक करके सॉल्व करते हैं। पहला नंबर, एक त्रिभुज दिया गया है और इस त्रिभुज का बाह्य कोण यानी बाहर का कोण का मान हमें दिया गया है। यहाँ पर 40 और यहाँ पर 120 और हमें इस कोण का मान निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम कुछ बातों को जान लेते हैं। जैसे अगर हम कोई एक रेखा खींचते हैं, कोई एक सरल रेखा खींचते हैं, उसके ऊपर जो कोण बनता है वो 180 डिग्री का होता है। कितना का होता है? 180 डिग्री का होता है। अगर इसी रेखा के ऊपर में हम एक लंब खींचते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर खींच दिया है एक लंब, तब ये लंब इस कोण को दो बराबर भाग में भाग करेगा, यानी ये 90 डिग्री का होगा और ये भी 90 डिग्री का होगा। ठीक है, अब यदि हम किसी भी बहुभुज के बाह्य कोण को देखेंगे तो उनका मान हमेशा 360 डिग्री का होगा, चाहे वो कोई भी बहुभुज हो। ठीक है, लेकिन हम यहीं पर देखेंगे तो सभी बहुभुज का आंतरिक कोण यानी अंदर का कोण अलग अलग होता है। जैसे एक त्रिभुज का आंतरिक कोणों का योग 180 डिग्री का होता है। वहीं पर अगर एक चतुर्भुज को देखते हैं, कोई भी चतुर्भुज, चाहे वो वर्ग हो या फिर आयत, उसका चारों आंतरिक कोणों का योग 360 डिग्री का होगा। वहीं पर पंचभुज का आंतरिक कोणों का योग 540 होगा और खष्टभुज का आंतरिक कोणों का योग 720 होगा, 720 डिग्री। यानी सभी बहुभुज का आंतरिक कोणों का योग अलग अलग होगा। ठीक है, तो अब हम सवालों को सॉल्व करते हैं। पहला नंबर 140, 120 और इसका मान निकालना है। हल करते हैं। हल हम जानते हैं बहुभुज के बाह्य कोणों का योग बराबर होता है 360 डिग्री। ठीक है, अब यहाँ पर हमें दिया गया है 140 डिग्री, 140 डिग्री प्लस 120 डिग्री प्लस इसका मान निकालना है। तो इसे हम x मान लेते हैं, x बराबर 360 डिग्री। अब जोड़ देंगे, जीरो जीरो को जोड़ेंगे, जीरो ही होगा। चार और दो को जोड़ेंगे 6, एक और एक को जोड़ेंगे 2, प्लस x बराबर 360 डिग्री। x का मान निकालना है 360 डिग्री। 260 डिग्री इधर प्लस में है, बराबर चिन्ह के उस पर ले जाएंगे तो क्या होगा, चिन्ह बदल जाता है। इधर प्लस में है, इधर जाएगा तो माइनस का 260 डिग्री होगा। 360 डिग्री से 260 डिग्री को घटा देंगे तो बचेगा 100 डिग्री। ये हमारा उत्तर हो जाएगा। अब दूसरा नंबर सवाल को सॉल्व करेंगे। दूसरा नंबर सवाल, हमें y का मान निकालना है, 95 डिग्री और 130 डिग्री। ठीक है, हल करेंगे।
हल हम जानते हैं बहुभुज के बाह्य कोणों का योग 360 डिग्री का होता है। अब जोड़ देंगे 130 प्लस 95 डिग्री प्लस y डिग्री बराबर 360 डिग्री। 5 और 0 को जोड़ेंगे 5, 9 और 3 को जोड़ेंगे 12, 12 का 2 हासिल 1, 1 और 1 2, 225 डिग्री प्लस y डिग्री बराबर 360 डिग्री। y डिग्री बराबर 360 डिग्री, इधर 225 डिग्री प्लस में है, बराबर चिन्ह के उस पर ले जाएंगे तो ये माइनस में हो जाएगा 225 डिग्री। अब घटा देंगे, हासिल ले लेंगे 6 से इधर एक हासिल ले लेंगे 10, 10 से 5 को घटाएंगे तो 5 होगा। अब यहाँ 5 है, 5 से 2 को घटाएंगे 3 और 3 से 2 को घटाएंगे 1, 135 डिग्री। y डिग्री का मान हो जाएगा 135 डिग्री। ये हमारा उत्तर हो जाएगा 135 डिग्री, 135 डिग्री। ठीक है। तीसरा भाग, यहाँ पर हमें दिया गया है 75 डिग्री, 60 डिग्री, 110 डिग्री और इस कोण का मान हमें निकालना है। हल हम जानते हैं बहुभुज के सभी बाह्य कोणों का योग बराबर होता है 360 डिग्री। अब सबको जोड़ देंगे 110 प्लस 75 डिग्री प्लस 60 डिग्री प्लस x बराबर 360 डिग्री। 0 5 0 5, 6 और 7 को जोड़ेंगे 13, 13 1 14, 14 का 4, 1 हासिल 1 और 1 2, 245 डिग्री प्लस x बराबर 360 डिग्री। x बराबर 360 डिग्री, इधर 245 प्लस में है, बराबर चिन्ह को उस पर ले जाएंगे तो माइनस का 245 डिग्री हो जाएगा। अब घटा देंगे, 10 से 5 घटेगा 5, 5 से 4 घटेगा 1 और 3 से 2 घटेगा 1, 115 डिग्री हमारा उत्तर हो जाएगा 115 डिग्री। चौथा नंबर, यहाँ पर हमें दिया गया है पंचभुज और हमें दिया गया है आंतरिक कोण और हमें निकालना है इस x का मान। ठीक है, हल करते हैं। हल हम जानते हैं पंचभुज के आंतरिक या फिर अंतकोण कोणों
का योग बराबर होता है 540 डिग्री। पहले जितना भी सवाल था सभी में हमें निकालना था बाह्य कोण। अब इस सवाल में हमें निकालना है अंत कोण का मान। ठीक है, इस x का मान, अंदर वाला कोण का मान निकालना है। और पंचभुज का आंतरिक कोणों का योग 540 होता है, 540 डिग्री। अब सबको जोड़ देंगे। 130 डिग्री प्लस 110 डिग्री प्लस 100 डिग्री प्लस 75 डिग्री प्लस x बराबर 540 डिग्री। सबको जोड़ेंगे। 5 7 8 8 और 3 11, 11 का 1 हासिल 1 1 2 3 और 1 4, 415 डिग्री प्लस x बराबर 540 डिग्री। x बराबर 540 डिग्री माइनस 415 को इधर ले जाएंगे, 415 डिग्री। 10 से 5 घटेगा 5, अब यहाँ 3 है, 3 से 1 घटेगा 2 और 5 से 4 घटेगा 1, 125 डिग्री हमारा उत्तर होगा। 125 डिग्री, इसका मान हो जाएगा 125 डिग्री। ठीक है। 5वां नंबर सवाल, हल हम जानते हैं बहुभुज के बाह्य कोणों का योग बराबर 360 डिग्री होता है। सबको जोड़ देंगे। 80 डिग्री प्लस 75 डिग्री प्लस 45 डिग्री प्लस 45 डिग्री प्लस 75 डिग्री प्लस x बराबर 360 डिग्री। सबको जोड़ देंगे। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। ठीक है। 5 10 15 20, 20 का 0 2 हासिल, 7 और 7 और 4 11, 11 और 4 13, 13 और 7 20, 20 और 8 28, 28 29 30, 300 डिग्री प्लस x बराबर 360 डिग्री। ठीक है। फिर से एक बार जोड़ेंगे। 20 20 के 0 2 हासिल, 7 8 15, 15 4 19, 19 और 4 23, 23 और 7 23 और 7 30, 30 और 31 32, 300 नहीं 320 डिग्री होगा। ठीक है। x बराबर 360 डिग्री माइनस 320 डिग्री। अब घटा देंगे। 0 6 से 2 घटेगा 4, 40 डिग्री इसका उत्तर हो जाएगा। x का मान होगा 40 डिग्री, 40 डिग्री ये हमारा उत्तर हो जाएगा। छठा नंबर सवाल, यदि इस सवाल में हम देखेंगे तो इसमें हमें कुछ बाह्य कोण दिया गया है और कुछ आंतरिक कोण का मान दिया गया है। और हमें निकालना है बाह्य कोण का मान, x का मान निकालना है। ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे तो इसका मान नहीं दिया गया है और
इसका भी मान नहीं दिया गया है। तो पहले हमें इन दोनों का मान निकालना पड़ेगा, इसका और इसका। ठीक है, तो इस सवाल में हम क्या करेंगे, इसको हम नामकरण कर देते हैं। मान लेते हैं यहाँ पर ए बिंदु है, यहाँ पर बी बिंदु, यहाँ पर सी बिंदु, यहाँ पर डी बिंदु और यहाँ पर ए बिंदु है। ठीक है, और हम शुरू में डिस्कस कर चुके थे, किसी भी एक सरल रेखा के ऊपर में जो कोण बनता है वो 180 डिग्री का होता है। अब यहाँ पर देखेंगे तो ये एक सरल रेखा है और इसके ऊपर एक लंब पड़ा हुआ है। ठीक है, तो इसका मान दिया गया है और इसका मान निकालना है। और हम जानते हैं सरल रेखा के ऊपर में जो कोण बनता है उसका मान होता है 180 डिग्री। यानी 180 डिग्री से 110 डिग्री को घटा देंगे तो इसका मान आ जाएगा। यहाँ पर भी 180 से 100 डिग्री को हम घटा देंगे तो इस कोण का मान आ जाएगा। ठीक है, तो हम इन दोनों कोणों का मान निकाल लेते हैं। हल पहले इस कोण का मान निकाल लेते हैं। ई प्लस 100 डिग्री, 100 डिग्री बराबर कितना होगा, पूरा कोण 180 डिग्री होगा। ई का मान निकालना है और इधर 180 डिग्री है, 100 डिग्री इधर प्लस में है, इधर जाएगा माइनस का 100 डिग्री। ठीक है, यहाँ पर लिखना पड़ेगा रैखिक युग्म, रैखिक युग्म। ठीक है, अब 180 से 100 को घटा देंगे तो बचेगा 80 डिग्री। तो ई का मान आया कितना, 80 डिग्री, इसका मान आया 80 डिग्री। अब फिर से बी प्लस 110 डिग्री, 110 डिग्री बराबर 180 डिग्री, यानी ये पूरा कोण होता है 180 डिग्री। ठीक है, अब बी का मान निकालना है, यहाँ पर भी लिखना पड़ेगा रैखिक युग्म। 180 डिग्री, 110 डिग्री इधर प्लस में है, इधर जाएगा 110 डिग्री। अब घटा देंगे, 180 से 110 डिग्री को घटा देंगे तो बचेगा 70 डिग्री। बी का मान आ गया 70 डिग्री, 70 डिग्री। अब हम आसानी से निकाल सकते हैं। यहाँ पर लिखेंगे हम जानते हैं बहुभुज के बाह्य कोणों का योग बराबर होता है 360 डिग्री। 80 डिग्री प्लस 75 डिग्री प्लस 70 डिग्री प्लस 75 डिग्री प्लस x बराबर 360 डिग्री। सबको जोड़ देंगे, 5 10 10 का 0 1 हासिल, 8 7 15, 15 और 7 22, 22 और 7 29, 29 और 1 30, 300 डिग्री, 300 डिग्री प्लस x बराबर 360 डिग्री। x बराबर 360 इधर प्लस में है, 300 इधर जाएगा, 360 डिग्री माइनस इधर 300 डिग्री इधर लेके जाएंगे तो माइनस 300 डिग्री हो जाएगा।
घटा देंगे तो 60 डिग्री बचेगा। x का मान हो जाएगा 60 डिग्री। ये हमारा उत्तर हो जाएगा। ठीक है। 7वां नंबर सवाल, यहाँ पर हमें आंतरिक कोणों का मान दिया गया है और हमें पूछा है बाह्य कोण का मान। ठीक है। तो पहले हमें बाह्य कोणों का मान सबका निकालना होगा, उसके बाद हल करना होगा। ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसको पहले हम नामकरण कर देते हैं। मान लेते हैं यहाँ पर ए बिंदु है, यहाँ पर बी बिंदु, यहाँ पर सी बिंदु और यहाँ पर एक्स है, तो इसको डी बिंदु मान लेते हैं और इस रेखा को भी हम मान लेते हैं पी क्यू। ठीक है। अब सबसे पहले हम इस कोण का मान निकाल लेते हैं। तो हल करेंगे। हल हम शुरू में डिस्कस कर चुके थे कि किसी एक सरल रेखा के ऊपर में जो कोण बनता है उसका मान होता है 180 डिग्री। लेकिन इस रेखा के ऊपर में अगर कोई हम लंब डालते हैं, कोई परपेंडिकुलर डालते हैं, तब इस कोण को ये लंब समान 2 बराबर भागों में भाग करता है। तो ये 90 डिग्री का होगा और ये भी 90 डिग्री का होगा। ठीक है। उसी प्रकार यहाँ पर भी देखेंगे तो ये सरल रेखा है और उसके ऊपर ये लंब डाला गया है, AD लंब डाला गया है। ठीक है। तो इसका मान कितना होगा, 90 डिग्री। तो इसका अंदर के कोण का मान भी 90 डिग्री का होगा। ठीक है। तो हमें इसे निकाल के दिखाना है। तो हल करेंगे। चूँकि पी क्यू नहीं, ए डी लंब है, ये होता है लंब का साइन। ठीक है। ए डी लंब है किसके ऊपर, पी क्यू के ऊपर, पी क्यू। तब कोण डी जो है, कोण डी ये हो जाएगा 90 डिग्री। ठीक है। तो इसका मान आ गया कितना, 90 डिग्री। तो रख देंगे 90 डिग्री। ठीक। अब सबका मान निकाल लेते हैं, सबका बाह्य कोण का मान निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर अगर हम इस रेखा को थोड़ा बढ़ा देते हैं, यहाँ पर भी हम बढ़ा देते हैं इसको, यहाँ पर भी हम इसको बढ़ा देते हैं। हाँ, अब इस कोण का मान निकालते हैं पहले। ए प्लस यहाँ से यहाँ तक 105 डिग्री दिया गया है। अब इसका मान निकालना है और सरल रेखा के ऊपर में जो कोण बनता है वो 180 डिग्री का होता है। यानी यहाँ से यहाँ तक जो कोण बनेगा वो 180 डिग्री का होगा। ठीक है। तो a प्लस 105 डिग्री बराबर 180 डिग्री। a का मान यहाँ से आ जाएगा 180 डिग्री माइनस 105, इधर लेके लाएंगे, माइनस में हो जाएगा 105 डिग्री। अब घटा देंगे, 180 से 105 को घटा देंगे तो बचेगा 75 डिग्री। 75 डिग्री, इसका मान आया 75 डिग्री। ठीक है। अब इस कोण का मान निकालते हैं। b प्लस 120 डिग्री बराबर 180 डिग्री। यहाँ पर लिखना होगा आपको रैखिक युग्म, रैखिक युग्म। यहाँ पर भी लिख देना है b प्लस 180 डिग्री 120, इधर लेके लाएंगे, माइनस का 120 डिग्री हो जाएगा। 180 से 120 को घटाएंगे तो बचेगा 60 डिग्री। इसका मान आया 60 डिग्री।
अब इसका मान निकालते हैं। C प्लस 120 डिग्री बराबर 180 डिग्री, यहाँ पर लिख दीजिएगा रैखिक युग्म। C बराबर 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री, ठीक है। घटा देंगे तो बचेगा 60 डिग्री। C का मान आया 60 डिग्री, 60 डिग्री। अब हम जानते हैं बहुभुज के सभी बाह्य कोणों का योग बराबर होता है 360 डिग्री। सबको जोड़ देंगे। डी में 90 डिग्री, ए में 75 डिग्री, 90 डिग्री प्लस 75 डिग्री प्लस 60 डिग्री प्लस 60 डिग्री प्लस एक्स बराबर 360 डिग्री। सबको जोड़ देंगे। 5, 9 और 7 को जोड़ेंगे 16, 16 और 6 को जोड़ेंगे 22, 22 और 6 को जोड़ेंगे 22 और 6 को जोड़ेंगे तो 28, 285 डिग्री प्लस एक्स बराबर 360 डिग्री, ठीक है। एक्स बराबर 360 डिग्री, 285 इधर प्लस में है, इधर जाएगा माइनस का 285 डिग्री। एक्स बराबर घटा देंगे, 10 से 5 घटेगा 5 और इधर एक 15, 15 से 8 घटेगा 7, 75 डिग्री। ये हमारा उत्तर हो जाएगा। एक्स का मान होगा 75 डिग्री, 75 डिग्री, ठीक है। 8 नंबर सवाल। यहाँ पर हमें एक समचतुर्भुज दिया गया है और समचतुर्भुज का आमने सामने का भुजा और आमने सामने का कोण बराबर होता है। इसका मतलब यहाँ पर 75 डिग्री है तो इस कोण का मान भी 75 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। हल करेंगे। हल समचतुर्भुज में समचतुर्भुज का आमने सामने का कोण बराबर होता है, ठीक है। अब इसका मान है 75 डिग्री प्लस एक्स बराबर कितना होगा। ये एक सरल रेखा है और इसके ऊपर कोण बन रहा है तो इस कोण का मान कितना होता है पूरा 180 डिग्री, 180 डिग्री। एक्स बराबर 180 डिग्री, 75 डिग्री इधर प्लस में, इधर जाएगा माइनस का 75 डिग्री, ठीक है। 180 से 75 को घटा देंगे तो बचेगा 105 डिग्री, 105 डिग्री। ये हमारा उत्तर हो जाएगा, ठीक है। 9 नंबर सवाल। 9 नंबर में दिया गया है आयत के सभी अंतकोणों का योग कितना होता है और 10 नंबर वर्ग के सभी बाह्य कोणों का योग कितना होता है। यदि हम देखते हैं आयत, तो आयत इस तरह का होता है, ठीक है। अब यहाँ पर देखेंगे तो ये एक सरल रेखा है और उसके ऊपर क्या है, एक लंब है। तो क्या होगा, तो यहाँ पर जो कोण बनेगा वो 90 डिग्री का होगा
यहाँ पर भी जो कोण बनेगा वो भी 90 डिग्री का, यहाँ पर भी 90 डिग्री और यहाँ पर भी 90 डिग्री। सबको यदि जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 9 दूना 18, 27, 36, 360 डिग्री। इसका उत्तर क्या हो जाएगा 9 नंबर। आयत के सभी अंत कोणों का योग 360 डिग्री होता है, लिख दीजिएगा, ठीक है। और 10 नंबर में वर्ग के सभी बाह्य कोणों का योग कितना होता है। वर्ग के सभी बाह्य कोणों का योग 360 डिग्री। हम जानते हैं क्योंकि सभी बहुभुज के बाह्य कोणों का योग 360 डिग्री होता है। तो वर्ग इस तरह रहता है, चारों भुजा बराबर होता है, तो इसके बाह्य कोणों का योग कितना हो जाएगा 360 डिग्री। ये हमारा उत्तर हो जाएगा, ठीक है। मिलते हैं एक्सरसाइज 11.2। यदि वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर पहली बार आया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।